22 डोम बनाए हुए हैं, क्योंकि जो हमारा ताजमहल है उसको बनने में टोटल 22 साल लगे थे। तो ये पूरा मेन गेट है। इसकी खास बात के अंदर तो उनको वहाँ पे रुकाया जाता था। तो चलो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम आपको ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहें तो हिस्ट्री के लिए हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा शाहजहाँ के पास। शाहजहाँ से भी पहले उनके जो फादर थे मुग़ल शहंशाह, उनके पास चलना पड़ेगा। तो 1607 में जो मुग़ल शहंशाह थे उनके सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो 15 साल के उस टाइम हुए थे, उनका उस दिन जन्मदिन था। तो जो उनके फादर थे मुग़ल शहंशाह, उन्होंने उस दिन उनकी जो शादी थी, उनके वहाँ पे एक वकील काम करते थे, उनकी बेटी मुमताज़ बेगम से उनकी शादी कर दी गई थी। शादी करते ही जो मुमताज़ महल थी, उनसे उनके जो बेटे थे मोहम्मद खुर्रम, उनको काफ़ी अधिक प्रेम हो गया था। इसके बाद इन्होंने काफ़ी अधिक जंग लड़ी, 10 साल तक काफ़ी जंग लड़ी, खजाना लूट के ये अपने फादर के पास जो मुग़ल शहंशाह थे उनके पास लेके आए। तो इस चीज़ से खुश होकर जो मुग़ल शहंशाह है, उन्होंने जो उनके बेटे सबसे छोटे बेटे मुमताज़ खुर्रम थे, उनको एक नाम से नवाजा गया। जो उन्होंने नाम दिया उनको जो नाम दिया वो था शाहजहाँ। शाहजहाँ का मतलब ये होता है कि जो दुनिया पर राज करता है या फिर दुनिया का बादशाह। अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ की टोटल 6 बीवियाँ थी, और उसमें सबसे ज़्यादा वो जो प्रेम करते थे वो करते थे मुमताज़ महल से, क्योंकि उनकी जो सबसे पहली बीवी थी वो मुमताज़ महल ही थी। इसके बाद समय बीता गया और 1621 में जो शाहजहाँ थे, उनके जो फादर थे मुग़ल शहंशाह, वो चल बसे थे। उसके बाद 1628 में शाहजहाँ ने उनके फादर की गद्दी, जो शहंशाह वाली गद्दी थी, उसको संभाली और वो पूरा कामकाज संभालने लगा। हमने ऑनलाइन करके हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है और हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं वेस्टर्न गेट से। इसके 2 गेट है, इसके एक वेस्टर्न गेट है और एक ईस्ट गेट है। जो वेस्टर्न गेट है वो लोकल पब्लिक वाला गेट है, और जो ईस्टर्न गेट है वो VIP गेट है। तो वहाँ से सिर्फ VIP एंट्री करते हैं। उसके बाद ये आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, तो ये यहाँ का मेन गेट है या फिर मेन एंट्रेंस गेट कहा जाता है, और इसी को रॉयल गेट भी कहा जाता है। इसके ऊपर टोटल 22 या फिर मुग़ल टाइम के अंदर तो उनको वहाँ पे रुकाया जाता है। तो चलो अब हम चलते हैं। बच्चे को जन्म दे दी थी, उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र किसी खास जगह पर बनाई जाए। इसीलिए उनके मरने के 6 महीने बाद ही 1632 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट होने में 22 साल लगे थे। पर संगमरमर मार्बल का काफ़ी यूज़ किया गया, जो मार्बल राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था, और उन मार्बल को और खूबसूरत बनाने के लिए उनके अंदर नक्काशी की गई थी। जो नक्काशी की गई थी वो प्राचीनकारी या फिर पेट्रा दूरा टाइप की नक्काशी की गई थी, जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल में तराश कर लगाया जाता था। ताजमहल की एक खास बात यह है कि ताजमहल पूरे दिन में 4 बार अपना जो रंग है वो बदलता है। जब सुबह की ओर सूर्य उदय होता है या फिर सनराइज होता है, तो जो पूरा ताजमहल है वो पूरा ब्लैक शेड के अंदर हमको दिखाई देता है। देन सूरज उगने के बाद जो पूरा ताजमहल है वो लाइट येलो या फिर पिंक शेड में हमको दिखाई देता है। परंतु जब दिन में काफ़ी तेज़ धूप होती है, उस टाइम जो हमारे को जो पूरा ताजमहल है पूरा वाइट दिखाई देता है। और जब सूर्य अस्त होता है या फिर सनसेट होता है, उस टाइम जो पूरा का पूरा ताजमहल है वो हमको गोल्डन दिखाई देता है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ऊपर मुमताज़ की कब्र देखने के लिए हमने 200 रुपये का टिकट अलग से लिया है। बाहर से जो टिकट की प्राइस थी वो 50 रुपये थी, जिसके अंदर आप ताजमहल पूरा नीचे तक घूम सकते हो। उसके बाद आप बाहर से भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर से एडिशनल 200 का टिकट ले सकते हो, जिसमें आपको ऊपर जाने के लिए एंट्री मिलेगी। यहाँ पे एंट्री करने के लिए स्लीपर्स वगैरह अलाउ नहीं है। अगर आपने स्लीपर पहन रखी है तो आपको पैरों के अंदर इस टाइप के जो क्लॉथ होते हैं वो पहनने पड़ेंगे, ताकि ये जो ताजमहल है इसके ऊपर गंदगी ना लगे। तो चलो अब हम चलते हैं, आपको अंदर की ओर पूरा दिखाते हैं कि किस टाइप का ये ताजमहल हमको पास से दिखता है। तो हम ताजमहल की स्टोरी भी बता रहे थे आपको, तो ताजमहल की हम स्टोरी आगे आपको कंटिन्यू करते हैं। इस तरह काम स्टार्ट हो गया था। फिर 1654 के अंदर 1654 में 22 साल बाद ये पूरा ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। उनकी जो बेगम थी, जिनके मरने के बाद उन्होंने ये ताजमहल बनाया था, जिनका नाम मुमताज़ महल था, उन्हीं के नाम से इसका नाम ताजमहल रखा गया था। तो चलो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ताजमहल के अंदर सिर्फ उनकी एक कब्र है जहाँ पे हमारे को जाना अलाउ है, बाकी सारा जो एरिया है वो पूरा अभी बैंड कर रखा है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो सिर्फ एक कब्र है, कब्र को देखने के लिए हमारे 200 रुपये देखने पड़ते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं किस तरह का व्यू आता है। यहाँ से काफ़ी पास से काफ़ी खूबसूरत दिखता है हमारे को ताजमहल। अभी तो इसको बने हुए 400 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इसकी जो खूबसूरती है वो थोड़ी कम होने लगी है। पर जिस टाइम ये बना होगा उस टाइम कितना खूबसूरत दिखता होगा ये। आप देख सकते हैं ये सामने की ओर जो मेन गेट है, रॉयल गेट है,
और ये हमारा ताजमहल का फ्रंट गेट है। ताजमहल की एक खास बात ये है कि आप इसको चारों दिशा से अलग अलग देखोगे फिर भी ताजमहल पूरा एक जैसा ही दिखता है, मतलब हर डायरेक्शन से ही सेम दिखता है। चाहे मेन एंट्री गेट हो, एग्जिट गेट हो, बैक वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, हर जगह से ही सेम दिखता है। तो ये पूरा इसका मेन गेट है। जैसे इस मेन गेट के आगे ही जो डोम का जो सेंटर पार्ट है, जो गुम्बद का जस्ट नीचे वाला पार्ट है, वहीं पे जो शाहजहाँ थे उनकी जो बीवी थी मुमताज़, उन्हीं की कब्र है। तो चलो हम दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया कि पेट्रा डोरा की कारीगरी करी गई है। तो चलो हम चलते हैं अंदर की ओर, तो पूरा ताजमहल का आपको व्यू दिखाते हैं। तो ताजमहल में बस हमारे को यहीं तक जाना अलाउ है। आप देख सकते हैं ये डोम के नीचे जो सामने की ओर आपको दिख रहा है, ये उनकी कब्र है, ये पूरी कब्र है उनकी। और इसके बस चारों ओर ही घूमने की हमारे को परमिशन है। इसके अलावा ताजमहल में कहीं जाने की हमारे को अनुमति नहीं है। तो बस यहाँ से घूमते हुए हम पीछे की ओर एग्जिट गेट के अंदर निकलेंगे, जहाँ से हमारे को यमुना रिवर दिखती है। यमुना टाइम में उस टाइम सिर्फ जो मुगल होते थे उन्हीं को वहाँ से एंट्री दी जाती थी, क्योंकि वो उस टाइम पर भी VIP गेट हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी अच्छी कारीगरी करी हुई है। चलो हम चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे वेंटिलेशन का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो मार्बल है उनके अंदर भी काफ़ी सुराख छोड़ के हवा का जो आना जाना है, जिससे ही पूरा का पूरा ताजमहल वो ठंडा रहे, उसका काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। चलो हम चलते हैं आगे की ओर। तब हम इसके बैक साइड की ओर आ चुके हैं। यहाँ से हम लेफ्ट से बाहर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि बाहर से भी इसका जो वही व्यू आ रहा है जो इसके फ्रंट गेट का व्यू है। ये 4 मीनार है जो चारों तरफ इसकी बनी हुई है, और पीछे की ओर आपको यमुना रिवर दिख रही है। यमुना रिवर के उस छोर के ऊपर जो हमारे शाहजहाँ थे उनकी एक इच्छा थी कि उनको इस तरफ तो उन्होंने यहाँ पे वाइट ताजमहल बनाया था और उस तरफ उनको ब्लैक ताजमहल बनाना था, जो सामने उसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। पर उनके जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने 1658 में उनको कैदी बना लिया था, क्योंकि जो शाहजहाँ थे वो पूरा का पूरा जो मुगलों का जो भी खजाना हुआ करता था उसको खाली कर रहे थे। तो औरंगजेब ने ये सोचा कि अगर ये खाली कर देंगे तो मैं राज किस पे करूँगा, इसलिए उन्होंने उनको बंदी बना लिया। उनको आगरा फोर्ट के अंदर बंदी बना के मुस्तमन बुर्ज में रखा गया था, जहाँ पे वो 8 साल तक रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट के अंदर ये पूरा गेस्ट हाउस है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं बता रहा था कि 1658 में औरंगजेब ने उनको कैदी बनाकर मुस्तमन बुर्ज नाम का आगरा फोर्ट के अंदर एक कमरा था, उसके अंदर उनको रखा गया था। 74 साल की एज के अंदर टोटल एज थी शाहजहाँ की। देन 1664 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनको भी ताजमहल के अंदर ही दफन कर दिया गया था। और एक खास बात यह है कि जो ये ताजमहल था, ये वाइट ताजमहल था, और सामने की ओर यमुना के उस छोर के ऊपर ये ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे। इन दोनों के बीच जो ये ब्रिज बनाने वाले थे वो पूरा चांदी का बनाने वाले थे, परंतु ये बनाने से पहले ही जो उनके बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने उनको कैदी बना लिया था और आगरा फोर्ट में कैद कर लिया था। तब हम ताजमहल से बाहर की ओर चलते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो और हम आपको पूरी जगह या फिर पूरा इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड आपको घुमाएं। तो चलो हम चलते हैं आगे की ओर। ताजमहल से निकलने के बाद यहाँ पे मीना बाज़ार है, जहाँ पे आपको आगरा के पेठे भी मिलेंगे, और वहाँ से आप लोग इस यहाँ पे जो मार्केट है इसको खादी मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कपड़े मिलेंगे आपको। वहाँ पे पाइनएप्पल, बनाना, इनकी साड़ी मिलती है, जिनका वेट मात्र 100 ग्राम होता है। तो आप जब